और आप देख रहे हैं आरजे टाइम्स। 3 वजह से कांग्रेस की होगी हार, कांग्रेस ने चली चाल, बदलेंगे मुख्यमंत्री। राजस्थान में 2023 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस बीजेपी दोनों ही अपने दांव खेल रहे हैं। वहीं राजनीतिक इतिहास को देखें तो इस राज्य में जनता के एक ही सरकार को लगातार मौका नहीं दिया है। अगर इस बार कांग्रेस की जीत होती है तो पिछले 30 साल की परंपरा बदल जाएगी। हालांकि राज्य में जीत दर्ज करने के लिए कांग्रेस को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अभी तक पार्टी के पास सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के 2 कट्टावार नेता गहलोत और पायलट के बीच सुलह कराना है। दरअसल पिछले चुनाव के बाद से ही राजस्थान में कांग्रेस के अंदर 2 खेमे हो गए हैं। बीते 5 सालों में पार्टी को राजस्थान में कई बार बगावत देखनी पड़ी है। एक बार तो मामला अदालत तक पहुंच गया, लेकिन पिछले महीने ही कांग्रेस महासचिव केशव वेणुगोपाल ने राजस्थान के दोनों नेताओं से मुलाकात कर दोनों के बीच सुलह करा दी। अशोक गहलोत, सचिन पायलट एकजुट होकर विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए सहमत हो गए। अब भले कांग्रेस की आर्थिक कला खत्म हो गई हो, लेकिन चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए अभी पार्टी की चुनौतियां खत्म नहीं हुई है। सबसे पहले राज्य में होने वाली सर्वे और उनके परिणाम बताते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है। सर्वे में कांग्रेस को 200 में से 105 सीटें मिल रही हैं, वहीं 90 सीट बीजेपी को मिल रही है। गहलोत सरकार पर हिंदुत्व विरोधी होने का आरोप है। चुनाव से पहले कांग्रेस पर बीजेपी ने हिंदुत्व विरोधी का आरोप लगाया है। अशोक गहलोत की सरकार पर बीजेपी ने कई बार हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाया है। यही वो मुद्दा है जिस पर कांग्रेस सरकार बैकफुट पर है। हालांकि कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदलकर इस बार हिंदुत्व के लिए जमकर काम किया है। राजेंद्र गौड़ा गंभीर आरोप। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस में ही मंत्री रहे राजेंद्र विधानसभा में अपनी सरकार की महिलाओं को अत्याचार रोकने में विफल बता रहे हैं। कटघरे में खड़ा कर दिया है। पिछले 30 साल से चल रहे सरकार बदलने के ट्रेंड को तोड़ना भी कांग्रेस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। ज़्यादातर लोगों को उम्मीद है कि इस बार राज्य में सरकार बदलने की परंपरा के अनुसार बीजेपी की जीत होगी। ऐसे में कांग्रेस चुनाव प्रचार द्वारा जनता को विश्वास दिलाना चाहती है। इस साल 2023 की शुरुआत से ही पायलट ने गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 23 के अप्रैल महीने आते ही पायलट ने सरकार में सामने 3 मांगे रख दी थी। अब समझते हैं कि 19 जिले बनाने का क्या फ़ायदा मिलेगा। चुनाव में राजस्थान अब देश का तीसरा राज्य बन गया है जिसमें सबसे ज़्यादा जिले हैं। राजस्थान में लगातार चुनाव रैलियां हो रही हैं। रैलियां में कांग्रेस और बीजेपी दोनों सत्ता में आने के दावे कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के साथ बीजेपी को भी कम चुनौतियां नहीं है। देखना ये होगा कि इस चुनाव में कौन किस पर हावी होता है और किसकी जीत होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आरजे टाइम्स को देखने के लिए। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।